इस गमले में लगा हुआ हमारा ये सामने आप देख रहे हो अपराजिता का पौधा है और इस पर फूल स्टार्ट होना चालू हो गया है। आप सामने देख रहे हो ये इस पर फूल आना चालू हो गया है। अभी इस पर फूल बहुत कम के कम आ रहा है और ना के समान मान के चलिए आप। पौधा बिल्कुल हमारा ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल घना और हेल्दी और सुंदर पौधा है, बिल्कुल ग्रीन चल रहा है इस समय। पौधे में कोई भी कमी नहीं है, बस इतनी कमी है कि बस फूल अब स्टार्ट हुआ है इस पर आना। ज्यादा फूल लेने के लिए मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये क्या चीज है ये आपके किचन में मिल जाएगी। जब जो ढेर सारे जो फूल लेते हैं हम वो इस चीज के लगाने से लेते हैं भैया, से इसके डालने से ही इतने फूल आएंगे ढेर सारे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। जैसा अपराजिता का पौधा जो हमारा जैसा हम लगाते हैं अपने गमले में, तो गमले में अपराजिता का पौधा ऐसा होता है कि जैसा हमारा फरवरी के महीने से जैसा हम बीज जमाते हैं इसका, और जैसे ही बीज जमाने के बाद महीने में आप जैसा फरवरी का महीना आया हमारा, उसी महीने में आराम से बीज डालना चालू कर देते हैं। और बीज डालने के बाद ये पूरे साल तक आराम से चलता है। क्यों कि ये सर्दियों के दिन में हल्का सा अगर छाव वाली जगह पर रख दें तो ये पत्ता भी नहीं डालता है, हल्का डालता है और पौधा जिंदा रहता है। बहरहाल बहुत सौ के यहाँ ऐसा होता है कि पौधा अपराजिता का मर भी जाता है, मर मेरे यहाँ ऐसा है कि मैं पौधे को, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो मैं मरने नहीं देता हूँ पौधे को। और मैंने ये भी देखा है पौधे के लिए कि जैसे मैं अपने पौधे बढ़िया तरह से रखता हूँ, जैसा आपने और भी बेहोशी वाली वीडियो देखी होंगी, तो उनकी वीडियो में इतने सुंदर और इतने हेल्थी पौधे नहीं मिले होंगे आपको देखने के लिए। क्यों कि मैं फूल से लेके और पौधे की लगाने की जानकारी और सारी ऐसी देता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ वो ही देता रहता हूँ। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया होगा कि मैं गैर पढ़ा लिखा हूँ, बहरहाल ये तो मालूम होगी कि मैं नर्सरी पर काम करता ही रहता हूँ। मगर इतने हेल्थी और इतने सुंदर जो मैं पौधा बनाता हूँ, इतने पौधे कोई भी वीडियो वाला आपको नहीं दिखाएगा। ऐसे पौधे मैंने आपको बना के दिखाता हूँ। और ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि ये चलाने का ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने कोई जादू वाली चीज डालते लोग हैं। बस हम केवल एक मिट्टी का वर्ष इस्तेमाल करते हैं, और मिट्टी के बाद में क्या होता है कि सिर्फ पानी की देख रेख करनी पड़ती है बस, और देसी खाद की। अगर इस गमले में अगर पानी की देख रेख अगर अपने हिसाब से करते रहेंगे तो हमारा पौधा कभी भी खराब होगा ही नहीं। और जब पौधा जब खराब होता है तो हमारी पानी की कमी से होता है। और कोई सा भी पौधा हो, या तो पानी उसमें ज्यादा पड़ेगा या फिर पानी कम पड़ेगा। ये बात मैंने अपनी तरफ से खूब देखा है। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक ही गमला लगा रहे, हमारी नर्सरी में 50 100 हजारों गमला रहते हैं और रोज पानी का ही काम होता है। कि इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि इतना तेज भाटा है इस समय कि जा जितनी भी अगर तेज धूप में रख दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चाहे आप नेट के नीचे रख दो इसे। मगर जिस तरह से जो मैंने ये पौधा जो बेल वाला होता है, जो इस तरह से मैंने जो बेल की तरह चढ़ा कर रखा है पौधा अपराजिता का, अगर चाहोगे तो अब आप इस तरह से अगर जो बांस की डंडियां लगा के और इतने बड़े साइज के गमले में लगा के और इस तरीका से धागा लपटेल दो, जैसे मैंने ये धागा लपटेल दिया है। कोई गुल्ली वाला धागा है, कोई ऐसा नहीं है कोई मैंने कोई वैसा धागा हो। और ये डंडी बांस की मैंने गाड़ रखी है, चारों तरफ से धागा लपेट दिया और बीच में मेरा पौधा आ गया। अब क्या हुआ है कि जैसे ही पौधा बढ़ता रहेगा नहीं तो ये नीचे लटकेगा तो है नहीं, और जब लटकेगा तो इसी से ही आराम से इसके ऊपर से ऐसा आ जाएगा। तो ये पौधा देखने में खूबसूरत लगेगा और फूल भी बढ़िया देगा। और जितना मर्जी चाहो उतना इसे बढ़ा लो और जितना घटा लो। जैसे ज्यादा फूल लेना चाहो हम इतनी ऐड का रखेंगे, करीब में 2.5 फीट की ऐड में रखते हैं हम पौधे के लिए, क्योंकि पौधा भागने को तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। मगर हम रखेंगे इतना। तो हम रखने के बाद क्या करेंगे कि जैसे हमें ज्यादा खूब ढेर सारे फूल लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसा आप लोगों को बीच बीच में बताते हैं कि जैसा हमारी ये वाली टहनी आप देख रहे हो, तो इस टहनी को आप इस तरह से, जैसा हमें फूल लेनी है नीचे से ही, बेल से नहीं लेनी है, जैसा हमें नीचे से ही लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाली टॉप को काट देंगे जैसे आप सामने देख रहे हो। ये हमने यहाँ से जो पिंच कर दी। अब जो पिंच हमने करी नहीं है तो यहाँ से ये फूल देना बिल्कुल बराबर से चालू कर देगा, क्योंकि जो आगे को ग्रुप नहीं पड़ेगा। कोई जो आपने किल्ली तोड़ दी तो ग्रुप पड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इस तरीका से पौधे को बीच बीच में हम पौधे को घना बनाना चालू कर देते हैं। तो पिंच जो हम करते नहीं है, तो उससे पिंच करने से क्या होता है कि हमारे पौधे पर खूब ढेर सारे फूल आते हैं, छोटा पौधा रहता है और घना हो जाता है पौधा। तो ये वाला तो हमारा तरीका हुआ फूल लेने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका अगर गर्मियों का अगर मौसम हो और तेज धूप पड़ रही हो, तो इतना ध्यान जरूर रखना है कि इसमें नमी कम नहीं होनी चाहिए।
जिस दिन इसमें अगर नमी कम हो गई अपराजिता के पौधे में, तो ये बात मान के चलियो कि जो नीचे की पत्तियां है ना, एकदम से पीली कर देगा जी। जिस दिन पानी की कमी होगी, अगर 2 दिन की कमी हो गई, तो 2 दिन के अंतराल में ये पीली पत्तियां डाल देगा। मगर इसके अंदर गर्मी गर्मी जितना भी हो सके तो इसके अंदर पानी डेली भी डालना चाहिए, और पूरी बेल को भी भिगो लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों कि हम तो फुहारा से पूरी बेल भी भिगोती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, फूल बराबर देता है जी पौधा। तो आपको इसका अपराजिता का पौधे चलाने का तो है ये तरीका। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, जैसे इसका शुभ जो कार्य होता है हमारे हिंदू समाज में है, तो इसका जो फूल होता है, वैसे तो इसका दवाइयों के भी काम में बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने ये सुना है कि ये दवाइयों के काम में आता है। और वैसे हम लोग जो क्या करते हैं कि इसके अपराजिता के जैसे जैसे फूल आप देख रहे हो, तो चाहे वो कोई सा भी दिन हो, वैसे तो सोमवार के दिन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसका फूल का अगर इस्तेमाल करोगे, तो ये शिव मंदिर होता है भोलेनाथ का, जो हम जहाँ पर जल वल चढ़ाते हैं, तो ये फूल चढ़ाने से ये मानता करते हैं कि ये वो तो होता है कि जितने भी अगर आप मतलब गलत प्रभाव हो या गलत घर पर कोई परेशानी हो, तो इसके चढ़ाने से जो है बहुत बाधाएं ऐसी होती हैं जो वो कट जाती हैं इस फूल को चढ़ाने से। तो वैसे तो भैया देखो, हम लोग तो खैर हिंदू समाज के आदमी हैं और हम लोग तो खैर करते ही हैं। वैसे अगर कोई दूसरे समाज के लोग हैं, तो वो भी अगर इस पौधे को अगर लगाएंगे नहीं, तो वो भी बहुत शुभ कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि चलो हम हिंदू हैं तो हम मंदिर पर जा रहे हैं, तो और लोग जैसे मुसलमान लोग हैं तो वो भी अगर माँ चाहे तो अपराजिता के पौधा ना लगा सके, जे उनके भी घर में बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है पौधा, वो भी चाहे तो बड़े आराम से लगाएं और बहुत अच्छा माना गया है पौधा। अगर मंदिर पर ना जाए कोई बात नहीं है, मगर पौधा तो अपने घर पर होना चाहिए। तो वैसे भैया देखो, जैसे अगर पानी लगाने का जो तरीका होता है, तो जैसे देखो आप जो देख रहे हो सामने, ये वैसे हजारा होता है हमारे पास में, ये फुहारा है। तो इस फुहारे के द्वारा से हम पानी डालते हैं पौधों पे। अगर चाहोगे तो ऐसी फुहारा छोटा ले लो या बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब तरह के मिलते रहते हैं। तो आप अगर ऊपर से अगर इसके अंदर से अगर पानी डाल रहे हो चारों चौपर, तो ये पौधा बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों कि ये हेल्थी पौधा रहता है, और इसको लगाने से इसकी जो इतनी धूल मिट्टी और जो गंदापन होता नहीं है, वो भी नहीं होता है, और कोई भी इस पर रोग लगने का खतरा होता नहीं है, वो भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप गर्मियों के दिन में अगर पानी डाल रहे हो, तो इस समय अगर हजारा से डालोगे अगर एक इसके ऊपर से भी, तो पौधा तुम्हारा और भी ज्यादा रौनक रहेगा। और ऐसा नहीं है, पौधा सभी धर्म के लोग इसे लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। जैनिया का एक ही धर्म के लोग लगाते हैं इस पौधे के लिए, सभी धर्म के पौधे लगाते हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है पौधा, और इसकी हरियाली भी बहुत अच्छा लगती है। और ये दवाइयों के काम में ज्यादातर आता है अपराजिता का पौधा। बस एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया कि इस ठंड के दिनों में बहुत मुश्किल से लोग बचा पाते। तो भैया देखो, मैं अपराजिता का पौधे को लगाने का और बनाने का आपको दोनों तरीका बताने जा रहा हूँ। और जो बिल्कुल फ्री का ही मामला है, ऐसा नहीं है कि इसमें हर कोई आदमी कर लेगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी लागत नहीं है। तो देखो, ये पौधे मैंने आसानी के साथ जमा लिए, ये आप 3 पौधे जो देख रहे हो। अब ये जमाने का तरीका मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले पहले आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीका से ये बीज जमाने के बाद में इस तरीका से ये लगा दिए कागज के पॉट में। और ये ऐसा लगाना है कि इस तरीका से निकलना चाहिए, जैसे मैंने निकाल दिया है जी। और ये आसानी से निकल जाता है ये फाड़ने के बाद में, क्योंकि ये गल गई सारी, और गलने के बाद जो आराम से निकल जाते हैं, और पौधे बिल्कुल हेल्थी और सुरक्षित रहेंगे। और किसी भी टाइम में लगा दूँ। और इसका जमाने का जो तरीका होगा वो मैंने आपको टाइम बता दिया कि फरवरी से लेकर बरसात तक कभी भी जमा लो, दीपावली तक, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि इसका बीज जो है दीपावली तक आसानी से जम जाता है। जो फलियां पक जाती हैं वो तोड़ते रहो और जमाते रहो, और कितना भी ढेर सारा कर लो। तो देखो, मैंने ये पौधे आपके सामने पहले लगाने जा रहा हूँ, मैं लगा के दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने जो मिट्टी बिल्कुल आसानी से बना के बिल्कुल तैयार कर ली है। और ये रेतीली मिट्टी है। तो ये देखो, मैंने इस तरीका से एक पौधा तो ये डाल दिया इसमें। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में बहुत सारे पौधे हैं और हमें काफ़ी हेल्थी बनानी रहती है, जैसे पौधा को आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल झूठी सच्ची बात नहीं करते हैं हम लोग। तो हमने इसमें क्या करा है कि जैसे अभी हमने एक की बजाय इसमें 3 पौधे गाड़ेंगे। अब देखेंगे आपको, जो 3 पौधे हमने ये इसमें गाड़ दिए, जो बीज के द्वारा बने हुए पौधे, और हर आदमी बना लेता है। तो ये मैंने देखो, ये तरीका है मेरा गाड़ने का। ये मैंने तीनों पौधे इसमें आसानी के साथ गाड़ दिए। अब आप देख रहे हो कि ये पौधे मैंने तीनों इसमें बाल्टी में गाड़ दिए। और गाड़ने के बाद में देखो, इस तरह से मैं इसमें पानी डाल दूंगा।
जैसे मैंने ये डाल दिया। अब ये तो नहीं तो झटके मारेंगे नहीं, कोई दिक्कत आएगी। अब इसे 8-10 दिन के अंदर में ये चालू हो जाएंगे ऊपर को चढ़ने भी। और जैसे ही बेल चालू हो जाए इसकी, तो इसके चारों चौपर से जैसे मैं दूसरे पौधे दिखाता हूँ, उसी के अंतराल में आप बांस की डंडी गाड़ दो, चारों चौपर 4 डंडियाँ गाड़ दो, चारों के अंतराल में धागा लपेट दो। तो ये तो नहीं तो लटकेगा और नहीं खराब होगा, और आराम के साथ आपकी बेल पौधती चली जाएगी। जैसे मैंने आपको दूसरा गमला दिखाया है वैसे ही आपका ये वाला गमला हो जाएगा। और इसकी मिट्टी का जो इस्तेमाल करा है भैया, वो रेते वाली मिट्टी अगर जितनी भी हो उतनी रेते वाली मिट्टी का इस्तेमाल करो, और बराबर की खाद डाल दो आप, चाहे भैंस के गोबर की हो या गाय के गोबर की हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसमें बराबर की डालोगे तो आपका पौधा बिल्कुल शुरू से ही एंड तक बढ़िया चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपराजित का यही तरीका है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो बीज लगाने का तरीका। देखो मेरे पास में फिर वही गिलास है जो अगर मैंने पौधे निकाल कर दिखाए हैं। तो देखो मैंने वही मिट्टी इसमें भर ली है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई है कि जो मिट्टी का मैं इस्तेमाल करता हूँ वही रेते वाली मिट्टी है जे। और इसको मैंने बिल्कुल आसानी के साथ भर के तैयार कर लिया है। तो अब ये वाले आप सामने देख रहे हो, ये बीज है मेरे पास में। तो ये फलियां हम तोड़ते रहती हैं बीच बीच में, जैसा फलियां आती रहती हैं तो इसको हमने तोड़ लिया, और इसका बीज जो है हम आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे ये चटक जाती हैं तो ये बीज हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में इसमें आराम से डाल लेंगे। देखो ये वाले बीज निकलते हैं इसके काले काले, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये बीज मैंने देखो निकाल लिए। तो ये बीज जो है आसानी के साथ निकल आएंगे, जैसे ये वाले बीज आपको दिखा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इस तरीका से चाहो तो एक एक बीज डाल लो, और अगर वैसे ज़्यादा अगर घना चाहोगे तो 2-2 भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना घर का होता है तो कैसा भी डाल लो। तो इस तरकीब से हमने ये इसमें एक एक बीज डालना है इसके अंदर। जो मैंने 5 गमलों में एक एक बीज आराम के साथ ये डाल दिया। अब ये बिल्कुल आसानी के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिल्कुल मैंने मिट्टी से बिल्कुल ढांक दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हल्का हल्का इसमें पानी डाल देंगे इससे मग्गे से। अब इसमें मैंने जो कोई आसानी के साथ जो पानी डाल दिया। अब इसे ऐसी जगह रख दो जहाँ पर धूप आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धूप में आराम से जमका जाता है ये बीज। अब ये हम जो है अच्छी खासी धूप में रख देंगे। ये 20 दिन के बाद में बिल्कुल अच्छी तरह से पौध तैयार हो जाएगी हमारी जम के। तो ये हमारे दोनों तीनों तरीका इस तरीका के हैं, बिल्कुल अच्छी तरीका से पौध बनाकर और अच्छी तरीके से करते रहते हैं काम को। अब हम आपको लिए बताने जा रहा है कि जो हम चीज डालते हैं जैसे ज्यादा फूल लेने के लिए, वो फर्टिलाइजर अपने घर का जो बनाते हैं वो आपको बताएंगे। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो भैया, ये क्या चीज है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। जैसे खूब ढेर सारे जो फूल आते हैं, जैसा पेड़ पर रंगन मंगन हम आपको दिखाते हैं, वो इस चीज से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास में चाय पत्ती का पानी है, और चाय पत्ती का पानी ऐसा है जे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप चाय की पत्ती का पानी आधे चम्मच चाय पत्ती, और उसे करीब में आधे लीटर पानी में खौला लो अच्छी तरह से, और खौला कर उसे ठंडी कर लो। और ठंडी करने के बाद में इस तरह के 2 गिलास पानी बन जाएंगे, 2 गिलास बन जाए या 1.5 गिलास बन जाए। और ऐसा ही आपका कोई मग्गा ले लो, या ऐसा मग्गा ले लो 1 लीटर का या 2 लीटर का, और इस तरह से उसमें पानी डाल लो। और पानी डालने के बाद में ये चीज़ इस तरह से इसमें डाल दो बिल्कुल आसानी के साथ। और ये डाल दिया आपने, और डालने के बाद में जब 20 दिन के बाद में ये पानी आप इस गमले में डालोगे, और डालोगे जब भी इसके अंदर नमी हल्की बनी रहनी चाहिए। ये नहीं है बिल्कुल तेजी के साथ सूख जाए गमला। नमी जिस तरह से मेरे गमले में है इस तरह की नमी बनी रहनी चाहिए, और इस पानी का आराम से इस्तेमाल इस तरीका से कर लो बस। और करने के बाद में फिर जितने फूल आपको हम दिखाते हैं, अगर नहीं आए तो इस बात की मेरी गारंटी है 100% आएंगे। क्यों कि और चीज़ हम कोई करते ही नहीं है भैया, यही चीज़ डालने से ही हमारे पौधे को बिल्कुल अच्छा बच्चा भरा रहता है। और मेरी अगर आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया।